तो राम राम मेरे सभी भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भाई आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे भाई। तो भाई आज अपन उस वीडियो को बनाने वाले जिसका भाई आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। एंड भाई ऐसा कह सकते हैं कि भाई उस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी, तो भाई अपन आज उसी वीडियो को बनाने वाला है, जो कि भाई है अपनी गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू, पूरी इन्फॉर्मेशन भाई गाड़ी की भाई जो जितने भी फीचर्स है गाड़ी का, जो भी भाई मेन सारे फीचर्स है, मैं आपको सारे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई एंड तक देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो भाई आपको भाई मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो भाई कुल मिला के वीडियो को स्किप नहीं करना है एंड पूरा देखना है। तो भाई आज अपन बात करने वाली है इस गाड़ी की शेवरले बीट की, जो कि भाई 2010 में लॉन्च हुई थी। जिस टाइम भाई इंडिया में अपनी हैचबैक कार्स का मतलब ट्रेंड था भाई, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम लोग खरीद रहे थे हैचबैक गाड़ियों को, जिसमें भाई स्विफ्ट वगैरह का भाई उस टाइम बहुत ही तगड़ा माहौल था। तो उस टाइम भाई शेवरले ने लॉन्च करी थी अपनी शेवरलेट बीट, जिसने भाई धूम मचा दी थी मार्केट में भाई। क्योंकि भाई गाड़ी का भाई जो लुक वगैरह था ना, इसके फीचर्स वगैरह भाई एकदम टक्कर देते थे भाई साहब। उस मतलब उस टाइम उस सेगमेंट में भाई टक्कर देते थे अच्छी से अच्छी गाड़ी को। तो भाई अपन बात करते हैं सबसे पहले भाई इसके की मतलब इसकी चाबी। तो भाई इसमें आपको ऐसे कुछ इसकी बेसिक की मिलती है। इसमें आप भाई रिमोट की नहीं मिलती है इसमें। अभी अपने मतलब अपने सामने खड़ा भाई 2014 का टॉप मॉडल शेवरलेट बीट एलटी। तो भाई इसमें आपको ऐसी की मिलती है कुछ, ये देखो भाई सिंपल की है एकदम। तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके फ्रंट की, ठीक है भाई। अपन धीरे धीरे बात करेंगे एंड भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो भाई आराम से देखना आप। तो सबसे पहले भाई अपन बात करते हैं, आपको यहाँ पे इसका लोगो मिलता है शेवरले का। कई लोग भाई इसको प्लस वाला लोगो समझ के भाई डॉक्टर से रिलेट कर देते हैं, भाई वो डॉक्टर वाला हॉस्पिटल वाला लोगो नहीं, ये शेवरले का अपना खुद का लोगो। तो उसके बाद अपन भाई बात करें इसके ग्रिल की, तो आपको भाई कुछ एक ऐसे ही यहाँ पे मिलती है एंड दूसरी ग्रिल आपको यहाँ पे मिलती है ग्रिल। फिर इसके बाद भाई आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट भाई जस्ट ग्रिल के ऊपर ही मिलती है। फिर इसके नीचे भाई आपको ऐसी कुछ और आपको डिज़ाइन मिलती है, जिसके पीछे से भाई आपको रेडिएटर वगैरह दिखता है। फिर इसके बाद अपन बात करें इसके हेडलाइट्स की, तो भाई आपको कुछ इतनी बड़ी बड़ी भाई हेडलाइट मिलती है, ये देखो, जिसके अंदर भाई आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है इंडिकेटर की। इंडिकेटर के ऊपर भाई देख लो एक और कवर है भाई, जो हर गाड़ी में नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत ही रेयर गाड़ी में आपको देखने को मिलता होगा। फिर बाद में भाई इसके बिल मतलब हेलोजन बल्ब की, ये भाई कुछ इतना बड़ा इसका बल्ब है, हेलोजन है भाई, प्रोजेक्टर नहीं आता है। इसके जस्ट नीचे भाई आपको मिलता है इसका पार्किंग लैंप। अपन बात करते हैं इसकी, तो ये भाई एलॉय व्हील है नहीं, दिखता है एलॉय व्हील की तरह है बट एलॉय व्हील है नहीं भाई, इसको कुछ और कहते हैं ना। तो ये व्हील कवर है ना ही एलॉय व्हील है। तो इसके अंदर भाई आपको आगे मिलते हैं इसके दो डिस्क ब्रेक्स भाई आगे मिलता है एंड पीछे भाई आपको मिलता है इसमें ड्रम ब्रेक्स। आगे दो डिस्क एंड आगे पीछे आपको दो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। तो ये बात हो गई भाई अपने टायर की। यहाँ पे आपको मिलती है इसके इंडिकेटर की प्लेसमेंट। यहाँ पे इंडिकेटर मतलब यहाँ इसके अंदर नहीं मिलता भाई, ORVM में। फिर बाद में साइड में बात करें तो भाई आपको कुछ ऐसा इसका डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पे भाई आपको ब्लैक फिनिशिंग मिलती है इसकी। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिलता है। फिर बाद में भाई आप मतलब कुछ लोग भाई ये जब भी इस गाड़ी को देखते हैं ना, तो भाई यहाँ से इसको खोलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसका है नहीं, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता था भाई ये खुलता कैसे। तो भाई इसकी प्लेसमेंट यहाँ है, ये ऐसे करके कुछ खुलता है। जो कि भाई आज की कुछ भाई जो नई नई गाड़ियाँ हैं ना, स्विफ्ट वगैरह, स्विफ्ट हो गई, पंच हो गई, जो वैगन आर हो गई भाई, वो वाली गाड़ियाँ आज के टाइम की, वो भाई ये फीचर यूज़ कर रही, जो कि शेवरले ने भाई बहुत पहले इन्वेंट कर दिया था। फिर बाद में भाई पीछे से बात करें तो पीछे भाई आपको कुछ ऐसा इसका लुक मिलता है, बहुत ही तगड़ा एकदम भाई हैवी लुक।
इसको पुल करके भाई खींच सकते हो। आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक्स मिलती है जिससे भाई ऑटोमेटिक ही ऊपर हो जाता है एंड वापस मतलब नीचे नहीं आता है। तो आपको मिलता है भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे, जिसको आप आराम से हटा भी सकते हो। आपको स्पीकर की प्लेसमेंट भाई यहाँ पे मिलेगी, जो कि भाई 4 इंच के स्पीकर आते हैं एंड भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें रिप्लेसमेंट करते टाइम, क्योंकि भाई इजीली मिलते नहीं है। तो यहाँ पे भाई स्पीकर की प्लेसमेंट, आपको पार्सल ट्रे मिलती है एंड भाई ऐसा कुछ आपको मिलता है इसका स्पेस डिक्की का। ये देखो भाई 2 से 3 बैग्स भाई रख सकते हो इसमें इजीली। एंड भाई हमारा तो भाई वूफर पड़ा रहता है, फिलहाल तो हमने निकाल रखा। तो भाई बेस ट्यूब रखने के बाद बूट स्पेस इसका पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये देखो भाई ऐसा कुछ है, पीछे आपको कुछ ऐसा मिलता है। ये इसका इसकी हाइट है। ठीक है, व्हील बेस है भाई इसका 2375 का इसका व्हील बेस है। एंड भाई सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस मतलब उसकी गाड़ी की नीचे से ऊंचाई भाई देख लो कुछ ऐसी है। ठीक ठाक है भाई, मतलब इतनी भी नहीं है, बट भाई हैचबैक है, एक छोटी कार, तो उसके हिसाब से भाई ठीक ही है। ये 175 इसका ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। ग्राउंड से जो मतलब क्लियरेंस किसको पता है भाई, जो जमीन है ना, जमीन से कितनी ऊपर गाड़ी है। एसयूवी वगैरह में देखा होगा भाई आपने, वो बहुत ही ऊंची होती है। तो भाई ऐसा कुछ सिस्टम होता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस का, यहाँ से भी आप देख लो।
वेंट नहीं मिलता है। फिर भाई स्पीकर की प्लेसमेंट देखें आप तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर इधर मिलेगा एंड एक उधर। ये भी भाई 4 इंच के स्पीकर से आता है इसमें। यहाँ पे भाई आपको हवा वाला मिलेगा जो कि भाई यहाँ से ऑपरेट होता है। ये भाई देखो इसमें ऑटोमेटिक भाई नहीं आती है एसी। जो इसके भाई पहले वाले वर्जन थे ना 2013 मतलब 2014 से पहले जितने भी वर्जन थे इस बीट के भाई उसमें आपको सबको ऑटोमेटिक एसी मिलती थी। बट जैसे जैसे भाई ये गाड़ी के नए वर्जन आते गए उसे वैसे वैसे भाई कंपनी ने इसमें से फीचर्स गायब कर दिए भाई। ये पता नहीं कौन सा सिस्टम है सेवरले का, बट खैर कोई नहीं भाई। ऐसा करके कुछ आपको भाई मैनुअल एसी मिलता है या आपको एसी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। बाद में भाई इसका वो हीटर वगैरह का है या हीटर आप कंट्रोल कर सकते हो बंद चालू। आपको यहाँ पे ये मिलता है। ये भाई अंदर की हवा अंदर रखने के लिए, ये भाई बाहर से आपको मतलब वो खोल देता है आगे से जिससे भाई हवा आती है। ये आपको कुछ इसका भाई म्यूजिक सिस्टम मिलता है भाई कंपनी से आता है डायरेक्ट इनबिल्ट। ये भाई चीज़ इसके साथ नहीं आती, ये अलग से लगवा रखी है हमने। फिर बाद में आपको भाई एक छोटी सी डिस्प्ले यहाँ पे भी मिलती है जिसके अंदर भाई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। एंड बात करें भाई विजिबिलिटी की भाई ऐसा मिलता है इसका कुछ ऐसा। ये भाई चीज़ ऊपर उठी हुई है तो भाई जो नॉर्मल कार्स होती है ना उससे भाई थोड़ी कम इसकी विजिबिलिटी मतलब दिखता कम है भाई आगे, क्योंकि ये चीज़ उठी हुई है यहाँ से जो कि आपको उसमें भाई वाइपर के साथ डिफॉगर भी मिलता है। जो आपको लाइंस दिखती है ना भाई वो वाली भी मिलती है भाई। एंड भाई इंटीरियर भाई एक आपको यहाँ पे इसको पकड़ने का मिलता है हैंडलर। एंड बाकी तो भाई जो भी मेन चीज़ है भाई पीछे आपको सीट का मैंने बता दिया इसमें स्प्लिट होती है जो 60/40 स्प्लिट होती है। ये भाई अच्छा कुछ इसका स्पेस है पीछे, मतलब आदमी आराम से बैठ सकता है भाई। 2 आदमी पीछे से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। भाई पूरा ओवरऑल अगर कंफर्ट की बात करेंगे ना गाड़ी की तो भाई अच्छा है। मतलब उतना भाई बेस्ट नहीं है बट अच्छा है। आप मतलब सेटिस्फाई रहोगे भाई इस गाड़ी को लेके। कंफर्ट के मामले में चलती भी ठीक ठाक है भाई, अच्छी चलती है। उसका भाई मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक दे दूंगा भाई। मैं जितने भी जो मैंने मेन वीडियो बनाए हैं ना भाई उन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से देख लेना ठीक है। यहाँ पे भाई आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे भाई ऑफ ऑन ऑटोमेटिक हाई लो हाई कर सकते हो। एंड भाई यहाँ से आपको पीछे वाला इसको नीचे करके पीछे वाला ऑफ रोड कर जो वाइपर है ना उसको चला सकते हो। हेडलाइट के कंट्रोल भाई कुछ ऐसे मिलता है।
के पावर की तो भाई डीजल जो अपना इंजन है ना भाई 1 लीटर का इसके अंदर इंजन आता है, तो जो कि भाई जनरेट करता है 150 के आसपास इसका टॉर्क है। एंड जो इसकी मैक्सिमम bhp अगर आप उसकी hp वगैरह देखो ना पावर, तो भाई 60 bhp इसकी पावर है, तो कि भाई ठीक ठाक है भाई, एकदम एवरेज भी अच्छा है एंड इसकी पावर भी अच्छी है। जब आप भगाओगे ना भाई आपको तो फील होगी कि भाई हाँ गाड़ी में दम तो है। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपने डीजल वाला। एंड इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है पेट्रोल वाला, जो कि भाई 1.2 लीटर आता है। उसमें भाई पावर वगैरह आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो भाई आपका पेट्रोल इंजन है। तो भाई देख लो 2 इंजन ऑप्शंस आते थे उस टाइम, काफ़ी भाई तगड़ी टक्कर दी थी इसने। आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी अगर इस गाड़ी को लेकर भाई आपके अंदर डाउट होना तो आप ज़रूर से मेरे को पूछना, चाहे किसी टाइप का डाउट हो भाई, इसका इंजन वगैरह इसके पार्ट्स जो भी है भाई सब के बारे में आप पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा। तो भाई अब मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। आप अपना ध्यान रखना। चलो अब मिलते हैं।